बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। सेलिंग और परचेजिंग के हवाले से काफ़ी सारी बातें करनी हैं। आप लोगों से गुजारिश है वीडियो मुकम्मल देखिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए 1 अरब 10 करोड़ डॉलर के कर्ज़ों की मंजूरी मौखर कर दी। और आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए कर्ज की मंजूरी आइंदा माली साल तक मौखर की है। 45 करोड़ डॉलर कर्ज पायदार मैशत, 7 करोड़ डॉलर का कर्ज सस्ती तवानाई के लिए था। ये एक न्यूज़ थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। अब बात करें जी डॉलर की थोड़ी सी, तो डॉलर 255 रुपये है जी ओपन मार्केट का रेट। और इंटर बैंक का रेट जो है ना वो है जी 228.91। ये कल का रेट था, कल का रेट है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। इससे पहले 228.66 था। ये जो इंटर बैंक का रेट है ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है और ये इसने मैच होना है ओपन मार्केट के साथ आइंदा आने वाले दिनों में। आलमी मार्केट की बात करें तो 1908 फी औंस है। कल ये काफ़ी ज़्यादा अप डाउन हुई है, बड़ी बड़ी छलांगे ऊपर नीचे इसने लगाई है। रेट की बात करें तो रेट 1,81,000 रुपया इस रेट से दिन का आगाज़ हुआ था और 1,82,500 रुपये तक रेट कल गया था। पठूर का रेट मैं आपको बता रहा हूँ। और जो फाइनल रेट जो कल आया था वो 1,82,000 रुपया, मतलब 500 रुपया आके फिर 500 कम होके कल फाइनल रेट आया था। तो ये होगी जी बात रेट की। अब थोड़ी सी बात करूँगा मैं सेलिंग और परचेजिंग के हवाले से। काफ़ी सारे दोस्तों ने कमेंट्स किए हैं कि सेलिंग और परचेजिंग क्या क्या मतलब कब करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए। इस हवाले से मैं आज आप लोगों के साथ तफसील से बात करूँगा मुकम्मल। ये जी पीस का रेट भी आपको बता दूँ तो पीस का रेट 1,84,700 रुपया, तकरीबन 1,85,000 समझ ले के पीस का रेट भी था कल का। आज भी तकरीबन देखते हैं कि क्या रेट आता है नया, क्योंकि आलमी मार्केट जो वो अप डाउन हो रही है उसकी वजह से। लेकिन उम्मीद ये एक रेट ज़्यादा ही होगा, 1,82,500 या 83,000 रेट आ जाएगा। और ये करेंसी के रेट हैं, बाकी जो लोकल हैं। अच्छा जी, साथ साथ आपको बैंगल्स के ब्यूटीफुल डिज़ाइन भी दिखाऊंगा, इनके वज़न भी हैं। अगर कोई देखना चाहता है तो ये गौर से देख लीजिएगा। इनमें से मतलब आपको बैंगल्स के डिज़ाइन जो है ना, इसको दिखाने का मकसद ये है कि एक तो आप बातों से बोर ना हो और दूसरा आपको एक इंटरेस्ट बना रहे। अच्छा जी, मैं बात कर रहा था सेलिंग और परचेजिंग के हवाले से। बड़े ही सिंपल तरीके से मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा, ताकि आप, मुझे पता है आप बहुत सारी वीडियोस देखते हैं लोगों की। कोई डेटे की बात करता है, कोई आलमी हालात की बात करता है कि आलमी हालात इस तरह हैं, वहाँ पे अमेरिका में ये हो रहा है, रूस में ये हो रहा है। ट्रेडिंग के बारे में बात करें कि गोल्ड में आने वाले दिनों में ट्रेडिंग होने वाली है तो गोल्ड का रेट हाई हो जाएगा। और अक्सर जो है ना वो दोस्त ये डाटे की बड़ी बातें करते हैं जी, डाटा आ गया, ये है वो है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ सिंपल और सादा लफ्ज़ों में आप लोगों के साथ बात करता हूँ, जो कि सिंपल हो, जो कि आम जो लोग हैं जो कि पढ़े लिखे नहीं हैं और जो पढ़े लिखे हैं भी उनको भी मेरी बात जो है ना वो सादा लफ्ज़ों में समझ आनी चाहिए। पहली बात तो ये कि जो गोल्ड का काम करते हैं ना, उनके अंदर हौसला हौसला और सिर्फ हौसला होना चाहिए। अगर उनके अंदर हौसला नहीं है तो उनको गोल्ड का काम मतलब सेलिंग परचेजिंग का बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। वो किसी और चीज़ में इन्वेस्ट कर लें, ये वाला काम छोड़ दें। दूसरी बात ये है कि एक चीज़ आपने ज़हन में रखनी है ये गोल्ड के काम के हवाले से, कि सिर्फ़ और सिर्फ आपने ये चीज़ रखनी है कि जिस रेट पे आपने गोल्ड परचेज़ करना है, जिस भी रेट पे करना है, चाहे वो 1,70,000 हो, चाहे वो 1,80 हो या चाहे 1,90,000 हो, आपने उस रेट से कम अपना गोल्ड सेल नहीं करना। चाहे 6 महीने लग जाए, चाहे 4 महीने लग जाए, चाहे 3 महीने लग जाए, चाहे महीना लगे, चाहे 10 दिन लगे। ये बात आपने अपने दिमाग में बिल्कुल बिठा लेनी है। जो भी रेट आपने परचेज़ करना है उससे आपने अप बेचना है। अप कितना बेचना है? कम से कम 1,000 नहीं, कम से कम 1,500 रुपये आप बेचना है। क्योंकि जब सेलिंग और परचेजिंग के जो डिफरेंट होता है वो तकरीबन कभी 1,000 होता है, कभी 500 होता है। अगर रेट ज़्यादा अप डाउन हो रहा हो तो 1,000 रुपया होता है, लेकिन अगर नॉर्मल हो तो फिर 500 या 400 होता है। ये बात आप लोगों ने ज़हन में रखनी है।
कम से कम 1500 रुपया आपने रेट अप जाकर, मिसाल के तौर पे एक 80 में अगर आपने परचेज़ किया है तो आपने 1,81,500 रुपये में उसको सेल करना है। ये मैं आप लोगों को बताने का मकसद ये है, वैसे तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मतलब मार्जिन में भी सेल कर सकते हैं, लेकिन ये कम से कम रेट होना चाहिए कि आपको बचत हो, ताकि आपका जो खसारा है वो कवर हो जाए। अब मैं बताता हूँ कि बेहतरीन तरीका कौन सा है। बेहतरीन तरीका ये है कि ये तकरीबन हर वक्त के साथ साथ ये जो है ना चेंजिंग होती रहती है। मिसाल के तौर पे पिछले दिनों में रेट 160 से 158 से लेकर 180 तक, जो 78 तक रेट आया था ना, वो अप और अप ही हुआ था। लेकिन पिछले तकरीबन 1.5 महीने से रेट इस पोजीशन में आ चुका है कि कभी रेट अप होता है और कभी रेट डाउन होता है। तो ये जो रेट सिचुएशन होती है ना, कभी अप और कभी डाउन की, ये हमें सूट करती है। मिसाल के तौर पे पिछले 2 हफ्ते पहले की बात है, 1,72,500 रुपये तक रेट आया था। वो बेस्ट था रेट परचेजिंग के हवाले से। आप लोगों ने ये चीज़ें ज़हन में रखनी है। 1,72,500 रुपये आया, फिर 1,80,84,000 तक रेट आया। ये रेट होते हैं बेस्ट। जब भी रेट हाई होता है, मैं बार बार ये वीडियो में बात करता हूँ, जब भी रेट हाई होता है, मिसाल के तौर पे 1,84,000 85,000 एकदम जंप करके रेट जाता है 3,000 से 4,000 रुपये, जब एक दिन में जंप करता है तो आप बिना सोचे बगैर किसी मशवरे के अपना गोल्ड सेल कर दिया करें। जब रेट एकदम से 3-4 हज़ार जंप करता है तो वो बैक ज़रूर मारता है, 1,000 2-2 हज़ार करके बैक ज़रूर आता है। फिर जब वो वापस आता है, फिर आपने उसको परचेज़ कर लेना है। ये अब पिछले हफ्ते भी ऐसा ही हुआ है, तकरीबन 1,77,000 रुपये पे रेट आया, फिर ऊपर चला गया और फिर अब ये 1,80,82 तक ये दोबारा आ गया है। तो मकसद बात करने का ये है, अगर आपने 1,77-78 का लिया है तो आप कोशिश करें कि 1,82-83 जब भी रेट आए तो उसको एक बार सेल कर दें। अब ये तरीका जो है ना, ये बेस्ट होता है। हाँ, जो कुछ दोस्त क्या करते हैं, रेट के अप होने का इंतज़ार करते हैं कि रेट अप जाएगा तो हमने परचेजिंग करनी है। जब डाउन हो रहा होता है तो उनको ये दिल में वहम होता है कि कहीं रेट बहुत ज़्यादा डाउन ना हो जाए। ये वाली बातें आप बिल्कुल ना सोचा करें। जब बहुत ज़्यादा डाउन होने की पोजीशन में होता है ना, तब आप जल्दी जल्दी उसको परचेज़ कर लिया करें। और ज़्यादातर कोशिश यही किया करें कि आपके लोगों के पास कैश होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर आपने जिस दिन जंप किया है, तब आप आराम से सेल करके आराम से कैश अपने पास रख के तो आराम से इंतज़ार करें कि कब रेट डाउन हो जाए। जब 3-4 हज़ार रुपये आपके सेलिंग के बाद जो है ना रेट डाउन हो जाए तो आप उसको दोबारा से गोल्ड परचेज़ करें और उसके बाद इंतज़ार करें बढ़ने का। चाहे 1 हफ़्ता लगे, चाहे 2 हफ़्ते लगे, या दिल चाहे तो 1 हफ़्ते में 2 बार भी अप डाउन होता रहता है। ये है जी सिंपल और सादा तरीका जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।